अब पॉइंट 2 करते हैं हम, ठीक है, CBDT के सर्कुलर का। तो वो ये कहता है कि अगर वो ये कहता है कि मान लीजिए वो जो हम चेक करेंगे ना, अभी ये कि भाई 10 या उससे कम व्हीकल है उसके पास, जब उसको पेमेंट देने लगेंगे, जो डिडक्टर होगा जब उसे पेमेंट देखेगा तो वो डिक्लेरेशन देगा कि भाई मेरे पे 10 या उससे कम है, और पैन देगा अपना करेक्ट। तो जब डेट ऑफ क्रेडिट या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो ये हमारा ट्रांसपोर्टर होगा उसके नाम पे चढ़ाई जाए पेमेंट, या फिर उसे पेमेंट मिले, दोनों केस, वो जो डेट होगी ना जिस डेट पे उसके नाम पे चढ़ाया जाएगा या फिर उसको पेमेंट मिलेगी जिस डेट पे, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, उस डेट पे चेक किया जाएगा कि भाई उसके पास 10 या उससे कम होने चाहिए, ठीक है, तभी उसका TDS नहीं कटेगा सेक्शन 40 ये 194C के अंदर, ठीक है ना। और मान लीजिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसके पास वो एक ट्रक और खरीदा, 10 थे उसके पास, एक खरीद लिया, और मान लीजिए अप्रैल में ये पेमेंट हुई थी, 10 अप्रैल को पेमेंट हो गई। अब 10 अप्रैल को पेमेंट के बाद अब मान लीजिए अगस्त में उसने खरीद लिया एक ट्रक और, अब उस पर 11 हो गए। सितंबर में उसने एक पेमेंट, उसने फिर दोबारा उसकी सर्विस की जरूरत पड़ी, फिर सर्विस ली कंपनी ने, अब सर्विस कंपनी ने ली तो अब उसके पास 11 है, क्योंकि तो 11 होने की वजह से अब उसके ऊपर TDS कट जाएगा। मतलब पहले जो अप्रैल था उसमें 50,000 की पेमेंट हुई थी उसको, ठीक है, उस पर TDS नहीं कटा। अब 40,000 की पेमेंट हो रही है सितंबर में, ठीक है, तो अब इस 40,000 के ऊपर TDS कट जाएगा, पर उस 50,000 को नहीं देखा जाएगा TDS काटते समय कि जो पिछले 50,000 पे TDS नहीं कटा वो नहीं देखे, उसको उस पर TDS नहीं कटेगा जो 50,000 का, कि भाई अब 50 और 40, अभी तो खैर अभी 90,000 हुए तो 1 लाख तो हुआ ही नहीं कि उसके ऊपर कटे। अब मान लीजिए सितंबर के बाद अक्टूबर में भी उसने उसको एक पेमेंट गई 20,000 रुपये की, अब टोटल 50, 40 और 20, 1,10,000 हो गए। तो 1,10,000 के ऊपर पूरा का पूरा TDS कट जाएगा 1,10,000 के ऊपर अब की बार, ठीक है। अब वो 50 एग्रीगेट देखने के लिए वो 50,000 भी जिस पे TDS नहीं कटा था वो भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का कह रहा है कि भाई केवल 2 पेमेंट होती, मान ली 50 और 40,000 की होती, अक्टूबर वाली पेमेंट ना होती 20,000 की, तो 50,000 की पेमेंट पे जो TDS कटा था, TDS नहीं कटा था क्योंकि उसके पास 10 उससे कम थे तब, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस पर TDS नहीं कटेगा, जो नहीं कटा है तो नहीं कटेगा, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, TDS की लायबिलिटी नहीं है कंपनी की। पर अगर अक्टूबर में 20,000 की पेमेंट और हो गई, नहीं 1,10,000 टोटल हो गया, तो उस टोटल में उस 50,000 को भी जोड़ा जाएगा 1,10,000 की 1 लाख की लिमिट देखने के लिए। अब 1,10,000 रुपये पर फिर TDS कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में लिखा था सर्कुलर के। तो ये हमारा CBDT का सर्कुलर कंप्लीट हो गया। अब एक और CBDT का सर्कुलर वो भी कर लेते हैं। वो ये कहता है, वो गैस के ऊपर है कि अगर जो ओनर गैस का है, अगर ठीक है ना, गैस सप्लाई करते हैं ना, अब वो गैस अगर खुद सप्लाई कर रहा है खुद के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है ना, अपने क्लाइंट को खुद के ट्रांसपोर्ट से गैस सप्लाई कर रहा है उसके दरवाजे तक, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर जो उसने गैस का अमाउंट है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। अब चाहे उसने बिल में दिखाए हो अलग अलग, या गैस के भी मान लीजिए 90,000 है, 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, या ठीक है, या फिर 1,10,000 का टोटल बिल बनाया हुआ उसने, दोनों ही केसेस के अंदर ये, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को सेल माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल माना जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो उस केस में सेक्शन 194 के परव्यू से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, उसे सेल माना जाएगा और सेक्शन 194 से ही लगेगा नहीं, ठीक है। तो उस केस में कोई TDS 194C के अंदर से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसे सेल माना जाएगा ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पर मान लीजिए वही ओनर जो गैस का है वो किसी थर्ड पार्टी से उसने ट्रांसपोर्ट करवा के अपनी गैस सेलर उसको अपने जो क्लाइंट है उसको भेजी, तो उस केस में फिर सेक्शन 194C लग जाएगा, जो उसने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है, उस केस में उसको उसके ऊपर 194C का वो लग जाएगा और TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चाहे परचेजर के एंड पे वो व्हीकल हो या फिर सेलर के एंड पे हो, अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेलर खुद दे रहा है गैस का, केवल तभी
उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल माना जाएगा और 194 सीडी लगेगा। वरना दूसरे अगर केस में अगर वो किसी और से सर्विस लेके भिजवा रहा है या परचेजर कह रहा है ठीक है मैं अपना व्हीकल भेज रहा हूँ उसमें भेज दो, मैं दे दूंगा, तो उस केस के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर 194 सी की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और टीडीएस कटेगा। भाई जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। अगर परचेजर की तरफ से वो व्हीकल आएगा, ठीक है ना, वो किसी पार्टी से करवा रहा है तो वो भी पेमेंट काटेगा, टीडीएस काटेगा उसका। और सेलर किसी और थर्ड पार्टी से करवा रहा है अपना ट्रांसपोर्ट तो वो भी टीडीएस काटेगा 194 सी में, ठीक है ना। तो 30,000 या 1 लाख की लिमिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 सर्कुलर हो गए। अब मैंने आपसे कहा था कि वो एक 194H वाला जो मैंने आपको एडवर्टीजमेंट वाला सर्कुलर कराना है, ठीक है ना। तो वो जो सर्कुलर है वो सर्कुलर हम ना कल कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।